हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी भावी सरकारी अधिकारी। उम्मीद है सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, सब बढ़िया होगा। तो एक और सुपरफास्ट टेस्ट है, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो 60 में से टारगेट रखते हैं 40 क्वेश्चन का। जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। लाइक शेयर कर ही दीजिए ताकि एग्जाम से पहले 100 टेस्ट का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। PDF अगर आप लेना चाहते हैं रिविजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ये नाम सर्च कर लेना, सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो कर दिया क्या सभी ने लाइक? नहीं किया तो कर दो और करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है, कितने सही कर सकते हैं, कितने बच्चे टारगेट जो 40 का है उसे पूरा करते हैं। पहले कि किस संत को पर्यावरण विज्ञानी के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण विज्ञानी कहते हैं जाम्बोजी को, विश्नोई संप्रदाय जिन्होंने चलाया था, पीपासन नागौर में जन्म हुआ था इनका। अगला कालबेलिया जाति है वो किसे अपना आराध्य देव मानती, गुरु मानती है? तो कांपनाथ जी को, 2 आपका सही। अगला है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में है? एक तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, और जयपुर के बाद में बनाए करौली में मदन मोहन जी का मंदिर, दूसरी पीठ है वो याद रखेंगे। अगला है कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी जी को जाना जाता है, जो नागौर में सुचाल गांव में रहे थे, सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। अगला है कि ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय निम्न में से किस पंथ के अन्य नाम है? तो ये दादू पंथ को ही कहते हैं। दादू पंथ नारायण मुख्य पीठ जयपुर में दादू दयाल जी ने चलाया था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवीलाल सांबर जी के द्वारा। अगला है कि बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास जी हैं, 4 आपका सही। और नैनश्री ख्यात है वो किस भाषा में लिखी गई थी? नैनश्री ख्यात राजस्थानी में है, मूणोत नैनसी ने लिखी थी, मैं MN लिख देता हूँ। और ये मारवाड़ के जसवंत सिंह के मंत्री थे, ठीक है। मारवाड़ रे परगना रे विगत भी इन्होंने लिखी थी। अगला है कि राव जयचिरो छंद की रचनाकार कौन है? बीटू सूजा जी हैं, 4 आपका सही। अगला है कि भरथरी की कथा किस काल यानी मौसम में गाकर सुनाई जाती है? तो चौमास में यानी चतुर्मास में। और कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में ज़्यादा निवास करती है? कथोड़ी जनजाति उदयपुर में ज़्यादा निवास करती है। अगला कि सहरिया जनजाति की बस्ती और उनके मुखिया को क्या कहते हैं? बस्ती कहलाती है सहराना और मुखिया कहलाते हैं पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर मीणा है, 2 पर है भील, ठीक है। मीणा जो है वो 1 नंबर पर आते हैं और भील 2 नंबर पर। अगला कि डामोर जनजाति सर्वाधिक कौन सी जिले में रहती है? डामोर जनजाति जो मूल रूप से गुजरात की है, डूंगरपुर में रहती है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, 1 आपका सही। संत मावजी ने अछूतों के उद्धार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया था? लसोड़िया आंदोलन चलाया था। अलकिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालगिरी जी हैं। अलकिया संप्रदाय की मुख्य पीठ बीकानेर। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? पहला विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग में, बयाना भरतपुर में। और मेन वाला जो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, राणा कुंभा का। अगला है कि चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये वही किला है जहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे और वर्तमान में शिक्षा पाठशाला चल रही है। नाहरगढ़ का पुराना नाम यानी वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ है, C आपका, 2 आपका सही। और अजमेर में किस पीर की दरगाह बनी हुई है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। राजस्थान के किस किले में सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? तारागढ़ जो कि अजमेर वाला है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पर हुए हैं तो आप कहेंगे बटनेर वाले किले में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है। राजस्थान का अजायब घर किस किले में स्थित है? राजस्थान का अजायब घर है मेगजीन या अकबर के किले में, जो कि अजमेर में है और मुस्लिम पद्धति बने हुआ एकमात्र दुर्ग है ये। कौन सा दुर्ग आंख वाला किला कहलाता है? आंख वाला किला कहते हैं अलवर को। और एक आता है मेवाड़ की आंख, किसे कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को, तो वो अलग याद रखिए। विनोदाराम बालचंद की हवेली कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में बनी हुई है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ओपन एयर आर्ट गैलरी है? तो ये कहाँ पर आती है? शेखावाटी में। अगला है कि आधारशिला रामसा पीर मंदिर जो एक सीधी चट्टान पर निर्मित है, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर जिले में है। मार्कंडेश्वर शिवालय सिरोही में कहाँ पे बना हुआ है? सिरोही में, अजारी में है, 1 आपका सही। और माउंट आबू में स्थित करोड़ी ध्वज किसका मंदिर है? करोड़ी ध्वज है, एक सूर्य मंदिर है, 1 आपका सही। अगला है कि जालंधर नाथ जी की गुफा टोंक में बनी हुई है। टोंक में कहाँ पर बनी हुई है? भी नीवाई में बनी हुई है। और टोंक में ही टोडा में जो गुफा बनी हुई है ये संत पीपा की बनी हुई है। संत पीपा जी की गुफा बनी हुई है टोडा में, टोंक में। और जालंधर नाथ जी की गुफा है निवाई में। अगला है कि किस मंदिर को सपनों का बना मंदिर कहते हैं? जगदीश मंदिर उदयपुर में, 2 आपका सही।
और अगला है कि कौन सा जोड़ा असंगत है। कर्ण महल बीकानेर ठीक है, लालगढ़ महल बीकानेर ये भी ठीक है, सुपारी महल सवाई माधोपुर रणथंभौर के दुर्ग में ये भी ठीक है, अनु महल भी बीकानेर है, बूंदी नहीं है, तो 4 गलत हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा असंगत है। मचकुंड तीर्थ धौलपुर में ठीक है, मार्कंडेश्वर शिवालय अभी आप पढ़ के आए हैं सिरोही में ठीक है, मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार जो कहलाता है चित्तौड़गढ़ में ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा है, 12 नहीं है, तो 4 गलत है। इनमें एक और जोड़ा है, कौन सा असंगत है। हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में बना हुआ है ठीक है, हर्ष माता का मंदिर आबानेरी दौसा में ये ठीक है, विभीषण मंदिर एक ही है केथूनकोटा में ठीक है, अर्थाना मंदिर जो है बाड़मेर, बांसवाड़ा है, आर्थुना मंदिर है ये बांसवाड़ा में आता है, 4 आपका सही। सुराणों की हवेली कहाँ पर बनी हुई है। सुराणों की हवेली है चूरू जिले में। राजस्थान में सिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है। तारागढ़ माना जाता है। और अगला है कि बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बारडोली के शिव मंदिर बनाए थे मिहिर कुल ने, 3 आपका सही। कपिलधारा का मेला किस जनजाति से संबंधित है। ये सहरिया जनजाति का कपिलधारा का मेला जो कि 12 जिले में बढ़ता है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। और जोर मेला कहाँ पर बढ़ता है। जोर मेले का आयोजन होता है चित्तौड़गढ़ में, 2 आपका सही है। अगला है कि श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है। तो नागौरी नस्ल का ये मेला बढ़ता है पर्वत शरण नागौर में, वीर तेजा जी की याद वहाँ पर वीर तेजा जी का बढ़ता है, वीर तेजा जी का पर्वत शरण बढ़ता है। और इनमें तेजा जी वाले में भी नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय होता है, रामदेव जी वाले में भी नागौरी नस्ल का होता है, दोनों ही याद रखिए। और दोनों ही नागौर में बढ़ते हैं ठीक है। रामदेव जी का जैसलमेर मत कर देना, पशु मेला नागौर में, और रामदेव जी का जो सामान्य मेला है वो बढ़ता है जैसलमेर में। अगला है कि गोगा जी का प्रमुख मेला नौहर तहसील में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है। गोगा जी का एक गोगामेड़ी में, दूसरा गोगो जी की ओल्डी जो कि बनी हुई है सांचौर में, ओल्डी मतलब झोंपड़ी। बेलून महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर होता है। बेलून महोत्सव बनता है बाड़मेर जिले में। महोत्सव कह दीजिए, महोत्सव कह दिए की बात है, 3 नंबर का सही है। अगला है कि आबानेरी उत्सव किस जिले में और कब आयोजित किया जाता है। आबानेरी दौसा में है, आप पढ़ के आए थे, हर्ष माता का मंदिर अभी भी, तो दौसा जिले में, और दिसंबर के महीने में, 2 आपका सही। अगला है कि गरुड़ मेला कब और कहाँ बढ़ता है। गरुड़ मेला बढ़ता है भरतपुर में, बंसी पहाड़पुर भरतपुर में, कार्तिक माह में। अगला है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है डूंगरपुर में, बणेश्वर मेला जो है जहाँ पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। चलिए, कोडामा और होली का प्रचलन राजस्थान में कहाँ पर है भी। अजमेर में, अजमेर बिनाई में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका सही। अगला है कि बीना ईसर की गवर की पूजा कहाँ पर होती है। जैसलमेर में। और चाचौड़ा गांव की युवतियाँ किस नृत्य में पारंगत मानी जाती है। तो चक्री नृत्य में, 3 आपका सही। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं। घूमर नृत्य, नृत्यों की आत्मा, राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं भी। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि विवाह के टाइम पर होता है शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। अगला है कि लोक नृत्य किस शैली से दयाराम जी संबंधित है। दयाराम का संबंध है भवाई नृत्य से, ठीक है। भवाई नृत्य वैसे मेवाड़ का प्रसिद्ध है और जन्म हुआ था नागाजी बागाजी जाट के द्वारा अजमेर में, ठीक है। वर्तमान में मेवाड़ का प्रसिद्ध है ये। अगला है कि कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है। तो भवाई नृत्य, इसमें क्या होता है कि सर पे 7-8 मटके लेके डांस करते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था। तो राणा कुंभा ने लिखा था। संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ है, आपको याद ही है। और गुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है। गुड़ला उत्सव जो है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है और ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को, जब बासुड़ा का त्यौहार आता है, शीतलाष्टमी का मेला बढ़ता है, गुड़ला त्यौहार आता है, एक साथ ही आते हैं। इनमें से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है। तो पावना भी है, दुपट्टा भी है, सीटनी, पणिहारी नहीं है, 2 आपका सही। इनमें से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है। तत्वाद्य कौन सा नहीं है भी। जंत्र है, रावण हत्ता भी, अलगूजा सुशीर वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं। अगला है कि मुम्मल क्या है भी। देखो, मुम्मल एक लोकगीत का नाम है, ठीक। कहाँ प्रसिद्ध है मुम्मल लोकगीत। जैसलमेर का। अब मुम्मल एक चित्र भी है, मुम्मल चित्र भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मुम्मल राजकुमारी का नाम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रख लीजिए। अगला है कि राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी। तो वीणा थे। जैसे एक औरंगजेब तो था, औरंगजेब भी वीणा वादक था। समुद्रगुप्त जो है वो भी वीणा बजाता था, और कुंभाजी, तीनों का ही याद रखिए। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है भी। जवारा नृत्य होता है गरासिया जनजाति में, ठीक है, गरासिया जनजाति में। और गरासिया में वाल्य नृत्य भी होता है, कूद नृत्य भी होता है, लूर नृत्य भी होता है,
मोरिया नृत्य भी होता है, जवारा नृत्य भी होता है, सारे याद रखिए। और 60 है कि राजस्थान में कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य कहलाता है? मेरू नाट्य ने सबसे प्राचीन लोक नाट्य जो है वो है गौरी, जो कि भीलों के द्वारा मेवाड़ में होता है और एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में किया जाता है, या सबसे प्राचीन लोक नाट्य कह दीजिए, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी आप कह सकते हैं। तो आपने 60 में से कितने सही किए हैं ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताओ। और रात को 8 बजे डेली लाइव टेस्ट में आप जरूर पधारें, जहां पर हम रोजाना टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ये नाम सर्च कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वहाँ पर ऐड होना चाहते हैं, तो ये लिंक है, ऐसा ही नाम सर्च करके वहाँ पे भी ऐड हो जाना, ताकि वहाँ पर भी छोटे छोटे आपको जीके की वीडियो मिलते रहेंगे। और लाइक शेयर तो करना ही है, कर दीजिए, ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की कंटिन्यू हम सीरीज़ बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।